नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुनियारा और ये मेरे पाइथन बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज़ का 10th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमको एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ जब भी काम करता है तो किसी वेरिएबल पे ही हम उसकी कंडीशन दे सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें आप यूज़र से उसकी एज लें, मतलब यूज़र टाइप करके अपनी एज डालें कि वो 18 साल का है या 20 साल का है या 5 साल का है 10 साल का है, और उसका वो जो हमको इनपुट दे, उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा जो एक मैसेज आए कि अगर वो 18 के ऊपर एज देता है तो यू आर एडल्ट, और अगर वो 18 के नीचे देता है तो यू आर नॉट एडल्ट। अभी तक इस सीरीज़ में हमने जितनी भी चीज़ें सीखी है उनकी मदद से हम ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि जहाँ पे हम चाहें कि हमारा प्रोग्राम खुद के डिसीज़न ले कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहाँ पे हमको इफ़ स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो एक एज वाला ही, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वैसी एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो वैसा प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एज इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर एज। एंटर योर एज, इस जो एंटर योर एज है इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अपने इफ़ स्टेटमेंट में। इफ़ स्टेटमेंट लिखने के लिए हमको एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो होता है इफ़, इफ़, और फिर हम ये अपना जो वेरिएबल है ये लिखेंगे। ये अब हम जो दे रहे हैं, अब ये कंडीशन है। ओके, कंडीशन देने के लिए हम वेरिएबल लिखेंगे इज इक्वल्स टू 18, और फिर कॉलन, और एंटर करके एक इंडेंट देंगे। इंडेंट का मतलब होता है ये जो मैं दे रहा हूँ, टैब, और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट यू आर एडल्ट। ओके, अब सबसे पहले दो चीज़ें इस जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एज होता है वो अगर ऐसे हम लेंगे तो ये एज अ स्ट्रिंग लेगा एज को, और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर्स में हम डील कर रहे हैं तो हमको इसको, एज को पहले इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे हमारा ये जो एज है वो इंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट में, मान लीजिए आपको इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, तो ये जो मैंने अभी कहा इंडेंट, ये देना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये गलत है, ये इफ़ का हिस्सा नहीं है, ये कुछ अलग ही है और यहाँ पे एरर आएगा। तो इसलिए आप इंडेंट जरूर दें। और मान लीजिए आपको इफ़ के अंदर और कुछ लिखना है तो वो सब कुछ, अब जैसे मान लीजिए मेरे को 3 मैसेज एक साथ प्रिंट कराने, तो मैं तीनों मैसेज को इंडेंट दे के ही लिखूँगा। जो इस इंडेंट ये इस तरीके से होगा वो इफ़ के अंदर का होगा। मान लीजिए मैं किसी एक को इसके बाहर कर देता हूँ तो ये दोनों इफ़ का हिस्सा होंगे, लेकिन ये जो है तीसरा वाला, ये इफ़ का हिस्सा नहीं कहलाएगा। इसलिए इंडेंट का बहुत ध्यान रखेंगे। इंडेंट कुछ नहीं होता, बस ये जो स्पेस हम देते हैं इसे हम इंडेंट कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन में। तो अब इस छोटे से प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं। यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम .py, तो यहाँ पे मैं अपनी एज दूंगा 18, तो आप देख सकते हैं यू आर एडल्ट।
अब मान लीजिए मैं इसको फिर से एक बार रन कराता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ 10, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। और मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 20, तो भी यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक कंडीशन दी है कि अगर एज 18 है तो आएगा यू आर एडल्ट, 18 के अलावा कुछ भी है तो एडल्ट के अगर 18 के अलावा कुछ भी है तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे मैंने जब 10 दिया तो कोई आउटपुट नहीं आया, समझ में आती है बात, लेकिन अगर मैं 20 दिया तो भी कोई आउटपुट नहीं आया। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 18 या 18 के ऊपर कुछ भी दूँ तो यू आर एडल्ट करके आए, तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये जो इज इक्वल्स टू है इसको मैं कर दूँगा ग्रेटर देन, मतलब जो एज है अगर वो 18 से बड़ी है तो आएगा यू आर एडल्ट। अब इसमें चाहे मैं 20 डालूँ, 50 डालूँ, 100 डालूँ, 500 डालूँ, कुछ भी डालूँ, अगर वो 18 से ऊपर है उसकी वैल्यू, तो यू आर एडल्ट का ऑप्शन, सॉरी यू आर एडल्ट का मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक छोटी सी दिक्कत है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको रन कराता हूँ और मैं देता हूँ 18, तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये है 18 के ऊपर। 18 या 18 के नीचे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को हटाने के। पहला कि मैं यहाँ पे इस तरीके का एक साइन दे दूँ, मतलब अगर 18 के इक्वल है या 18 से बड़ा है तो आएगा यू आर एडल्ट, ये एक तरीका है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये तो आप देख सकते हैं 18 में भी आएगा यू आर एडल्ट, और अगर मैं 18 से कुछ ज़्यादा देता हूँ जैसे 20 तो भी आएगा यू आर एडल्ट, और अगर मैं देता हूँ 100 तो भी आएगा यू आर एडल्ट। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ग्रेटर देन ही रहने दूँ और इस 18 को कर दूँ 17। तो ऐसे में भी अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 18 तो आएगा यू आर एडल्ट, और अगर मैं यहाँ देता हूँ 20 तो भी आएगा यू आर एडल्ट, और कुछ भी देता हूँ 18 से ऊपर तो आएगा यू आर एडल्ट। तो ये दोनों कंडीशन है। मेरी जो इसके पहले वाली कंडीशन थी वो आप अगर यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल सा होता है। आप कोई चीज़ को लेते हैं, कोई आप फंक्शन ले सकते हैं, कोई वेरिएबल ले सकते हैं, उस पर उसके रिस्पेक्ट में आप एक कंडीशन देते हैं, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जो आप लिखेंगे, जो आप चाहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करके अगर मैं डाल देता हूँ 15, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, हमारा जो प्रोग्राम है वो एकदम से एग्जिट हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको एक एल्स कंडीशन देनी होगी। एल्स कंडीशन का मतलब होता है कि अगर इफ़ नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है जो हम इफ़ के लिए देते हैं, तो जो एल्स में है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट आए, ये नहीं तो वो जो होता है ना, या तो ये या तो वो, उस तरह का। तो एल्स के लिए आपको एक और कीवर्ड यूज़ करना होगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे ये देखिए मैं लिखता हूँ एल्स, ये सही है। अगर मैं इसको इंडेंट दे देता हूँ तो ये एल्स इस इफ़ के अंदर हो जाएगा और ये गलत होगा। ओके, तो हम सबसे पहले इंडेंट से बाहर आएंगे और फिर यहाँ पे देंगे एल्स, फिर देंगे कॉलन, और फिर इसके अंदर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे एक फंक्शन प्रिंट यू आर नॉट एन एडल्ट। ओके, यू आर नॉट एन एडल्ट। तो अब यहाँ पे हम देते हैं 18, यू आर एडल्ट। हम देते हैं 20, तो यहाँ आएगा यू आर एडल्ट। यहाँ हम देते हैं 15 तो आएगा, सॉरी यहाँ पे हम देते हैं
ओहो, यहाँ पे हम देते हैं 15, तो आएगा यू आर नॉट एन एडल्ट। और कुछ भी देते हैं, अगर हम यहाँ पे देते हैं 1 ईयर्स, तो भी आएगा यू आर नॉट एन एडल्ट। ओके, अच्छा, ये तो हुई एडल्ट और नॉट एडल्ट की बात। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 18 से ऊपर है तो मैसेज आए यू आर एडल्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि 18 से नीचे आए तो आए यू आर नॉट एन एडल्ट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटी है कोई एज दे, जैसे कि 10, 8 साल या 5 साल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर अ किड। ठीक, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे इफ एल्स को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एल्स का इंडेंट आपको ध्यान रखना है, तो देखिए एल्स का ये इंडेंट है, ये वाली लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर अभी वर्टिकली मूव कर रहा है। तो हमको सबसे पहले इस इफ में है, इस इफ का जो हिस्सा होगा वो इस इफ के इंडेंट के अंदर होगा। थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। और फिर ये जो एल्स है, हम इसको इस इफ के अंदर नहीं डाल सकते, तो हम इस एल्स को जो है अलग करके रख देंगे। और फिर इफ इस एल्स के अंदर ये कंडीशन हमको डालनी है, तो इसलिए इसको भी इसके इंडेंट के अंदर, देखिए ये है, इसका इंडेंट होगा ये, और इस इंडेंट के बाद जो लिखा है वो इफ का हिस्सा होगा। वैसे ही एल्स का भी ये इंडेंट है। अब ये दोनों जो हैं एल्स के अंदर है, और ये दोनों जो हैं ये एक इस इफ के अंदर है और ये इस एल्स के अंदर है। तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इंडेंट का मतलब क्या होता है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से और ये। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। ठीक, तो अब देखिए ये प्रोग्राम अब कुछ इस तरीके से बन गया। हम यूज़र से एक एज लेंगे, इफ कंडीशन है 18, अगर एज 18 से ऊपर है या 18 के इक्वल है तो प्रिंट होगा यू आर एडल्ट। अगर 18 या 18 के ऊपर नहीं है तो आ जाएगा हमारा प्रोग्राम एल्स में। एल्स के अंदर अब 2 कंडीशन है। पहला, वो हमारा 10 के इक्वल या 10 से बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे आएगा यू आर नॉट, ये वाली को कॉपी कर देते हैं, यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक, और अगर देखिए अगर 18 और 18 के ऊपर है तो ये वाली कंडीशन, 18 और 18 के इक्वल नहीं है तो ये एल्स, और अगर 10 या 10 से बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन नहीं, अगर 10 या 10 से बड़ा है तो ये कंडीशन, और अगर 10 या 10 से बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन। यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर अ किड। ओके, किड मतलब होता है बच्चा। सेव, और अब एक फाइनल प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करेंगे। अलग अलग कंडीशन देंगे। सबसे पहले देंगे 18, यहाँ पे आएगा यू आर एडल्ट। फिर देंगे 20, यहाँ पे आएगा यू आर एडल्ट। फिर देंगे 15, यहाँ पे आएगा यू आर नॉट एन एडल्ट। फिर हम देंगे 10, यहाँ आएगा यू आर नॉट एन एडल्ट। और मान लीजिए यहाँ मैं देता हूँ 7 ईयर्स, मान लीजिए यहाँ मैं देता हूँ 7 ईयर्स, तो आएगा यू आर अ किड। ओके, तो ये इस तरीके का एक सुंदर सा प्रोग्राम बन गया जिसमें 3 कंडीशन है, 18 के ऊपर, 10 के ऊपर, 10 से नीचे। ओके, लेकिन ये तो हो गया इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये ऐसी होता है। लेकिन इस पूरे को लिखने का एक और तरीका भी होता है। वो तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम 2 कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक है इफ, दूसरा है एल्स। फिर एल्स के अंदर इफ, फिर है एल्स।
यहाँ पे मैं आपको दो रूल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो इसको लिखने का एक अलग तरीका होता है वो बताऊँगा। रूल ये है कि आप कभी भी किसी भी तरीके से इफ़ के अंदर एल्स को नहीं लिख सकते, लेकिन एल्स के अंदर आप जितने इफ़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओके, पहला। दूसरा, आप कभी भी दो इफ़ नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ, फिर मैं एक और इफ़ लिख के एक कंडीशन देता हूँ, फिर मैं एल्स लिखता हूँ, तो ये गलत होगा, क्योंकि इफ़ में इफ़ एक ही होगा, उसके बाद आपको जितने भी इफ़ देने वो आप एल्स के अंदर दे सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कॉपी करके फिर इसको इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, फिर इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, ऐसे मैं जितना चाहूँ उतना लिख सकता हूँ, लेकिन दो इफ़ या दो एल्स नहीं लिख सकता। इसी स्ट्रक्चर में मेरा पूरा प्रोग्राम होगा। ये दो रूल्स है। लेकिन एक और कीवर्ड होता है, वो होता है एलिफ, ELIF, एलिफ। एलिफ बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। मैं इसी प्रोग्राम को एलिफ की मदद से बनाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एलिफ का मतलब होता है एल्स और इफ़, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है एल्स है, फिर उसके अंदर इफ़ है, फिर यहाँ पे एल्स दिया, फिर अगर मैं इसके अंदर इफ़ देता, तो इसको लिखने के बजाय मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ लिख दूँगा एलिफ। तो ये बिल्कुल ही वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडेंट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। फिर ये आ गया, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ एलिफ। ओके, तो ये क्या होता है, इफ एलिफ 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 इस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने में अब सिंपल लग रहा होगा। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ एल्स। सेव। ओके, तो यहाँ मैं सबसे पहले देता हूँ 18, यू आर एडल्ट, जो कि हमारी पहली कंडीशन है। फिर यहाँ मैं देता हूँ 15, यू आर नॉट एन एडल्ट, जो हमारी दूसरी कंडीशन है। और फिर मैं देता हूँ 5 years, यू आर अ किड, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि एलिफ में हमारा प्रोग्राम सिंपल हो गया, हम एलिफ की मदद से एक और चीज़ कर सकते हैं। वो क्या है, इनवैलिड एंट्री वाली कंडीशन हम इसमें दे सकते हैं। इनवैलिड एंट्री कंडीशन कब आएगी, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 500, तो यहाँ आ रहा है यू आर एडल्ट, लेकिन लॉजिकली देखें तो ये गलत है, क्योंकि 500 साल का कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एलिफ लिखना होगा। ओके, और यहाँ हम कंडीशन देंगे यहाँ पे हम कंडीशन देंगे 0। ओके, मतलब या तो सॉरी ग्रेटर देन 0। अगर कोई 0 से ऊपर है तो आएगा यू आर किड। और यहाँ पे हम देते हैं एल्स प्रिंट इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री। ओके, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ -5, तो आएगा इनवैलिड एंट्री। ओके, इस पूरे को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है एक छोटा सा प्रोग्राम। इफ एल्स और फिर एलिफ, ये 3 कीवर्ड होते हैं, उनको यूज़ करके हम अपने जो प्रोग्राम है उसको डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं।
अगर आप इसी प्रोग्राम को, यहाँ पे जो 4 कंडीशन है, इसको हम, यहाँ पे जो 4 कंडीशन है इसको हम अगर एल्स और इफ़ करके लिखते तो इफ़ आता, फिर एक एल्स आता, उसके अंदर एक इफ़ आता जिसमें ये कंडीशन आती, फिर एक एल्स आता जिसके अंदर एक इफ़ और एल्स आता जो आता ये। ओके, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आपको थोड़े समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।